नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वन डे एग्जाम विद आरवी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम व्याकरण में संज्ञा, कारक, लिंग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो बार बार परीक्षा में रिपीट होते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। शुरू करने से पहले हमारी आपसे विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ हमारा वीडियो शेयर करें। आइए शुरू करते हैं। कवि का स्त्रीलिंग शब्द। कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? कवित्री होता है। विकल्प बी सी हमारा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है? प्राण जो है वो सदा बहुवचन में प्रयोग होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बी विकल्प व्यय जो है ये पुल्लिंग शब्द है। कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? कवि का स्त्रीलिंग शब्द होता है कवित्री। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? निराला जो है ये स्त्रीलिंग नहीं है, बाकी स्त्रीलिंग है। झुरमुट, इच्छा, अंत्येष्टि ये सारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है सरसों, मकई, सारस, मूंग। इसमें कौन सा शब्द हमारा पुल्लिंग है? सी सारस जो है ये पुल्लिंग शब्द है, बाकी विकल्प गलत हैं। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द नहीं है। रत्न, नकल, मोती, बचपन। सी विकल्प हमारा सही होगा, नकल। निम्नलिखित शब्दों में किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है? चाचा, बहन, कोयल, भैंसा। इसमें हमारा विकल्प सी सही है, कोयल। निम्नलिखित शब्दों में कौन स्त्रीलिंग नहीं है? रोटी, पूड़ी, पानी, नदी। इसमें हमारा विकल्प सी सही है, पानी। पानी जो है, पानी शब्द ये हमारा स्त्रीलिंग नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, कारक के भेद। कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक 8 प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? सुबह, सांझ, दोपहर, दिन। दिन जो है ये हमारा स्त्रीलिंग नहीं है। कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? पूर्वी हिंदी की। कवि का स्त्रीलिंग है। कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? कवित्री होता है। ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होता है? ऋषि होता है, ऋषि। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? ए है नंबर संश्लिष्ट, बी है विशेषलिष्ट, सी है श्लिष्ट, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। में हमारा विकल्प बी सही है, विशेषलिष्ट। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार होते हैं? वचन 2 प्रकार के होते हैं हिंदी भाषा में, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अगला प्रश्न है, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि नपुंसकलिंग कि उभयलिंग? इसमें हमारा विकल्प बी सही है, पुल्लिंग। दही क्या है? पुल्लिंग शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? ए है उत्साह, बी है चक्रव्यूह, सी है मृत्यु, डी है संकल्प। इसमें मृत्यु जो है ये हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सुंदरता में संज्ञा है। सुंदरता में कौन सी संख्या है? भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, मित्र का भाववाचक क्या है? मित्रता होती है। सो क्या है? सो है। सो क्या है? एक है संबंधवाचक संज्ञा है। सो जो है संबंधवाचक। संज्ञा से बने विशेषण में से कौन सा अशुद्ध है? ये जो है धन, धनिक, ये वाला अशुद्ध है, बाकी सारे सही हैं।
अरे जरा इधर तो आ में से कौन सा व्यय है? विस्मय बोधकव्य है। कौन सा? विस्मय बोधकव्य है। इसमें कौन सा स्त्रीलिंग है? मित्र। बी है सूचना, सी है उपहार, डी विकल्प है अध्याय। तो इसमें हमारा विकल्प भी सही होगा, सूचना। अगला प्रश्न है हमारा, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? दाता दानी। दाता दानी जो है ये वाला जोड़ा हमारा सही नहीं है और बाकी सारे विकल्प सही हैं। भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल, वाक्य किस कारक का संबंध है? संप्रदान कारक का, संप्रदान का। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? दया, निर्धनता, बुढ़ापा या दुर्घटना। इसमें हमारा विकल्प भी सही है, निर्धनता। निर्धनता शब्द जो है ये पुल्लिंग है। अगला विकल्प प्रश्न है हमारा 28 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है? घास, बी है आय, सी व्यय, डी नहर। इसमें विकल्प सी सही होगा, व्यय। व्यय शब्द जो है ये पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। सूचीपत्र, बी ऑप्शन किताब है, सी ऑप्शन गंगा, डी ऑप्शन संसद। तो इसमें हमारा विकल्प ए सही होगा, सूची पत्र। 30 नंबर प्रश्न है, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह क्या है? कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह जो है वो को है, विकल्प डी सही है। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? राष्ट्रीयता। संज्ञा के बारे में हमने एक वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को देख लें, आपकी समझ में सारे प्रश्न आ जाएंगे। प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रश्न नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? संस्कृत में 3 वचन होते हैं, बी है हिंदी में 2 वचन होते हैं, सी हिंदी में 2 लिंग होते हैं, डी संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं। इसमें विकल्प हमारा डी गलत है, बाकी सारे सही हैं। साधु का स्त्रीलिंग शब्द है? साध्वी। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित इकारांत शब्दों में एक पुल्लिंग है, उसे चयनित कीजिए। 34 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित इकारांत शब्दों में एक पुल्लिंग है, उसे चयनित कीजिए। ए विकल्प है पानी, बी नदी, सी रोटी, डी बकरी। इसमें हमारा विकल्प ए सही है, पानी। ये विकल्प सही है, पानी। 35 नंबर, मैं काम से जा रहा हूँ, वाक्य में से का कारक है? इसमें करण कारक है। किस लिए जा रहा है? काम के लिए। संज्ञा का प्रकार नहीं है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, ये तीनों है। और जो सी हमारा देशवाचक है, ये विकल्प गलत है, सी विकल्प देशवाचक नहीं है। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या आते हैं? गुण, दोष आदि, ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। बाकी पशु-पक्षी, दिशाएं, आभूषण, ये सारे नहीं आते हैं। किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं? कौन, क्या, किसने। विकल्प ए हमारा इसमें सही है। प्रश्न नंबर 38 में विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है हमारा, पुस्तक में कौन विशेषण है? पुस्तक में पुस्तकीय जो है विशेषण है, बाकी हमारे सारे विकल्प गलत हैं। चालीस नंबर प्रश्न है, मदन काली पतलून पहनकर खेलने आए में विशेषण है? ए काली, काली जो है ये विशेषण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यपुस्तक का गुण नहीं है? अशुद्धता। विकल्प सी हमारा सही है। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? क्रिया के आधार पर हिंदी में लिंग का निर्धारण होता है। किसके आधार पर? विकल्प सी हमारा सही है, क्रिया। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। हरियाली क्या है? हरियाली एक भाववाचक संज्ञा है। विकल्प सी हमारा सही है। अगला प्रश्न है 45 नंबर, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, उपरोक्त वाक्यों का कारक बताइए।
उपरोक्त वाक्य में कर्म कारक है। कौन सा कारक है? कर्म कारक। विकल्प हमारा डी सही है। अगला प्रश्न है, को और के लिए किस कारक के चिन्ह हैं? ये संप्रदान कारक के चिन्ह हैं। विकल्प ही हमारा सही है। अगला प्रश्न है, लड़का पेड़ से गिरा, उपरोक्त वाक्य में कारक बताइए। इसमें हमारा अपादान कारक है, अलग होने के अर्थ में अपादान का प्रयोग करते हैं। यहाँ पेड़ से लड़का गिर रहा है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? हवा धीरे धीरे बह रही है। इसमें जो है क्रिया विशेषण है। हवा धीरे धीरे विशेषता बतला रही है हवा की। अगला प्रश्न हमारा क्या है? कवि का स्त्रीलिंग है, कवित्री होता है। दोस्तों ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न नंबर 50 है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है कदाचित। कदाचित जो है यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है बुढ़ापा, जड़ता, फटना, दया। में जो ए विकल्प हमारा बुढ़ापा, ये पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द अव्यय नहीं है? आज, कल, इधर, किसे। इधर जो है ये अव्यय नहीं है। पेड़ पर पक्षी बैठे हैं। इस वाक्य में पेड़ पर पद में कौन सा कारक है? इसमें हमारा संबंध कारक, अधिकरण कारक है। कौन सा कारक है? अधिकरण कारक। विकल्प हमारा डी सही है। वह आजकल दिल्ली में है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? इसमें क्रिया विशेषण है। वीर का स्त्रीलिंग क्या होता है? वीरांगना। विकल्प सी हमारा सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 56, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? बुढ़ापा शब्द में भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न हमारा है, दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? दात्री। अगला प्रश्न है, लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? इसमें अपादान कारक है। अगला प्रश्न है हमारा, कवि का स्त्रीलिंग। दोस्तों ये प्रश्न जो है ये बार बार रिपीट होता है। सी, कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? विकल्प सी, कवित्री। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या है? कदाचित। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है बुढ़ापा, जड़ता, फटना, दया। ई बुढ़ापा। दोस्तों ये हमें लगता है प्रश्न हमारे रिपीट हो रहे हैं। यहाँ हमने देख लिया था 58 प्रश्न तक। अगला प्रश्न देखते हैं 59। निम्न में से अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। 59 प्रश्न नंबर, इसमें वाहना रोड जो है ये अधिकरण कारक है, वाहन के लिए रोड। को से किस कारक का बोध होता है? कर्म कारक का। हे राम। अगला प्रश्न है, हे राम तुम कहाँ हो? वाक्य में कौन सा कारक है? इसमें संबोधन कारक है। विकल्प सी हमारा सही है। अगला प्रश्न है, कर्म कारक का चिन्ह कौन सा होता है? कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है? कर्म कारक का चिन्ह ओ होता है। अगला प्रश्न है, बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? बाजार से समूहवाचक संज्ञा का बोध होता है। ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तन कीजिए। ठठेरिन। विकल्प सी हमारा सही है। अगला प्रश्न है, खूंटी शब्द का बहुवचन बनाइए। ए खूंटियाँ। हमारा ये विकल्प सही होगा। खूंटी का बहुवचन खूंटियाँ हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है 66 नंबर, वह अगले साल आएगा। इस वाक्य में कौन सा कारक है? इसमें अधिकरण कारक है, अधिकरण कारक है। अगला प्रश्न है हमारा, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? विदुषी। अगला प्रश्न है, चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? चाकू। बहुवचन जो है चाकू का चाकू ही होता है। चाकू का बहुवचन जो है चाकू ही होता है। विकल्प डी हमारा सही है। सीमा कुत्ते से डरती है। इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक। अगला प्रश्न हमारा है,
हे राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? इसमें संबोधन कारक है। जो करेगा सो भरेगा रेखांकित शब्द क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम है। विकल्प हमारा सी सही है। अगला प्रश्न है गरीबों की सहायता करो। गरीब शब्द क्या है? गरीब शब्द जो है एक जातिवाचक संज्ञा है। क्या है? जातिवाचक संज्ञा। विकल्प सी हमारा सही है। निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? मित्रता जो है ये भाववाचक संज्ञा होती है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे जो है ये उत्तम पुरुष का सर्वनाम है। अगला प्रश्न है कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं। इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है? अधिकरण कारक में। रमा विद्यालय से घर जाती है में कारक है। कौन सा कारक है? इसमें अपादान कारक है। अगला प्रश्न नायक शब्द का स्त्रीलिंग है नायिका। विकल्प ए हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा राजा सेवक को कंबल देता है। वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? संप्रदान कारक। संप्रदान कारक है। अगला प्रश्न आ रहा है राम की गाय चरती है। वाक्य में कौन सा कारक है? संबंध कारक है। अगला प्रश्न है हमारा वृक्षों से पत्ते गिरते हैं। इसमें हमारा अपादान कारक है। अलग होने के लिए अपादान कारक का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? विदुषी। अगला प्रश्न है राज्यपाल में कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है वधु का बहुवचन क्या होगा? वधुएं। विकल्प सी हमारा सही है। भरोसे में शब्द में कौन सा रूप है? भरोसे में संबंध बोधक का बोध होता है। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है। प्रश्न नंबर 94 अहिंसा जो है स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न है कोई आ रहा है। वाक्य में कोई शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। विकल्प ए हमारा सही। अगला प्रश्न है बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। इस वाक्य में कौन सा कारक है? इसमें करण कारक है। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है गीत। गीत जो है वो पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न है दोस्त राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया। इसमें भाववाचक संज्ञा है डी मित्रता। मित्रता जो है वो भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है हमारा वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? इसमें करण कारक अव्यय है। करणवाचक अव्यय। जातवाचक संज्ञा शब्द है वकील जो है जातवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? राम रामचरितमानस गंगा। विकल्प ए हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा वह अगले साल आएगा। इस वाक्य में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है। कौन सा कारक है? अधिकरण कारक। अगला प्रश्न है मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? इसमें निजवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा पदबंध का भेद नहीं है? विशेषण पदबंध का भेद नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है? प्राण। प्राण जो है ये बहुवचन में प्रयोग होता है सदैव। अगला प्रश्न मैं 30 मिनट में आ रहा हूँ। कौन सा कारक है? इसमें संप्रदान कारक है। अगला प्रश्न है हमारा बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। रेखांकित शब्द की संज्ञा क्या है? भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा जवानी ये सारी भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। अगला प्रश्न है हमारा चूहा बिल से बाहर निकला में कौन सा कारक है? अपादान कारक है। अगला प्रश्न है हमारा ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है। अगला प्रश्न है वह बहुत अच्छा लड़का है में वह कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है।
इसमें विकल्प हमारा ये सही है। सर्वदा जो है एक परिणामवाचक है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाता है? शब्द रूप कहलाता है। हर भाषा में शब्दों से शब्द रूप जानने वाले प्रत्ययों को क्या कहा जाता है? रूप साधक, शब्द साधक। विकल्प हमारा सी सही है। अगला प्रश्न दोस्तों, लड़का शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? शून्य प्रत्यय लगा है। शून्य का मतलब लड़का में कोई प्रत्यय नहीं है। हिंदी में संज्ञा शब्दों की रूप रचना किन 3 इकाइयों से संबंधित नहीं? वह विकल्प है स्वर जो है ये हिंदी में संज्ञा शब्दों की रूप रचना नहीं है, बाकी सारी है। आनी प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। लाला जो है इसमें नी प्रत्यय लगाने पे, आनी प्रत्यय लगाने पे स्त्रीलिंग नहीं बने, बाकी सब में स्त्रीलिंग बनाने के लिए आनी प्रत्यय लगा है। नौकरानी, मेहतरानी, चौधरानी। अगला प्रश्न है हमारा, बनियान में कौन सा प्रत्यय लगा है? बनियान में जो है हमारा आयन प्रत्यय लगा है। विकल्प हमारा सी सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिक्षिका शब्द क्या स्त्रीलिंग है? इसमें निहित प्रत्यय की पहचान कीजिए। इका जो है प्रत्यय लगा है, शिक्षिका में इका प्रत्यय लगा है। विकल्प डी हमारा सही है। अगला प्रश्न है, दर्शक शब्द के लिंग व प्रत्यय की पहचान करें। पुल्लिंग अक, पुल्लिंग है और प्रत्यय अक है। भवानी शब्द को पुल्लिंग में बदले। भाव, भाव जो है भवानी को पुल्लिंग शब्द में बदलेंगे तो वो क्या हो जाएगा? भाव हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सम्मिलित करने के लिए स्वामिनी में इनी प्रत्यय लगा है और लेखिका में इका प्रत्यय लगा है। धैर्यवती में वती प्रत्यय लगा है। मोरनी में अनि प्रत्यय लगा है, इसलिए हमारा विकल्प बी सही होगा। अगला प्रश्न है, समूहवाची शब्द की पहचान करें। लेखक गण, पानी, भय, दान। इसमें ए हमारा विकल्प सही है। लेखक गण ये है समूहवाची शब्द का पहचान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में बहुवचन शब्द नहीं है। छाता जो है ये बहुवचन शब्द नहीं है। आकारांत शब्दों में अंतिम आ के स्थान पर ए प्रत्यय लगे शब्द से इतर शब्द की पहचान करें। लोटे, मुर्गे, रुपए, कविताएं। विकल्प जो है हमारा डी सही होगा इसमें। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित वाक्यों में सही बहुवचन बदलकर लिखे गए वाक्यों की पहचान करें। अध्यापिका शीघ्र ही कक्षाओं में जाएगी, ये विकल्प हमारा गलत है। पुस्तकें नीचे रखी हैं, बच्चे रोते रोते सो गए, अपने पुत्र को बुलाइए। 1, 2, 3। इसमें चौथा विकल्प हमारा गलत है, बाकी सारे विकल्प सही हैं। अगला प्रश्न है, संज्ञा की कितनी रूपावलियाँ होती हैं? संज्ञा की 4 रूपवलियाँ होती हैं। संज्ञा की 4 रूपवलियाँ होती हैं। विकल्प सी हमारा सही है। अगला प्रश्न है, आकारांत पुल्लिंग शब्दों में जब प्रत्यय जुड़ता है तो मूल शब्द के अंतिम आ का लोप हो जाता है, उसका स्थान प्रत्यय का क्या ले लेता है? स्वर। अगला प्रश्न है, जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ स्वर हो तो उनमें प्रत्यय लगाने पर क्या परिवर्तन होता है? नहीं, नहीं प्रत्यय। विकल्प बी हमारा सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में उभयलिंगी शब्द नहीं है। दही जो है ये उभयलिंगी शब्द नहीं है। पढ़ते समय मेरी आंखों से पानी निकलता है। प्रस्तुत वाक्य में संज्ञा के लिंग, वचन और कारक बताइए। इसमें जो है पुल्लिंग है, बहुवचन और उपादान है। विकल्प ये हमारा सही है। अगला प्रश्न है, पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। डी, कोई जो है ये पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न हमारा, जो सो के प्रयोग से संबंधित सर्वनाम को पहचाने। संबंधवाचक, इसमें डी हमारा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, मैं उत्तम पुरुष एक वचन, सर्वनाम का उत्तम पुरुष बहुवचन
सर्वनाम रूप है। मैं उत्तम पुरुष एकवचन सर्वनाम का उत्तम पुरुष बहुवचन सर्वनाम का रूप है। दोस्तों अगला प्रश्न है, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? स्त्रीत्व शब्द में भाववाचक संज्ञा है। विकल्प सी हमारा सही है। भारतीय शब्द में बहुवचन है, भारतीयों। बुढ़ापा की एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द की संज्ञा है भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? भाववाचक। बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रोध। क्रोध शब्द जो है संज्ञा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? यमुना जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? सुंदर जो है ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? मिठाई जो है ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। अगला प्रश्न है, जातिवाचक संज्ञा है। इसमें विकल्प बी हमारा सही है, सेना, ये जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है हमारा, वह संज्ञा शब्द जो किसी गुण दोष अथवा भाव का बोध करते हैं क्या कहलाते हैं? भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, चोर किस संज्ञा का उदाहरण है? जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। दोस्तों अगला प्रश्न है, तो दोस्तों आज की क्लास में यहीं तक। मिलते हैं अगली क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।